नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सितलहा जवा के प्राचार्य पर पूर्व में लगे भ्रष्टाचार के आरोप की पड़ताल करने पहुंचे विंध्य भारत संवाददाता की जीरो ग्राउंड से स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दिनेश द्विवेदी, विंध्य भारत संवाददाता। आज त्योथर के सितलहा शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कार्यालय गेट के ठीक सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर आपने देखा होगा कि पूर्व बीओ के पद पर तैनात हीरामणि त्रिपाठी के ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया था जो भ्रष्टाचार को लेकर के। आज जब हम उनके पास पहुँचे तो उन्होंने क्या बताया, ये भ्रष्टाचार किस तह तक जाने के लिए जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार लगाया गया है उसका गुत्थी का वास्तविक स्वरूप क्या रहा है। आइए मैं आपको सीधे ही प्राचार्य हीरामणि शर्मा से उनकी जुबानी सुनाता हूँ कि ये जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है वो कहाँ तक उसकी सच्चाई है। तब तक बने रहें हमारे चैनल के साथ। इस समय मैं सितलहा उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी विद्यालय में मौजूद हूँ, जहाँ पर विद्यालय के प्राचार्य हीरामणि त्रिपाठी जी मेरे सामने मौजूद हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है कि आपने जो है अपने बीओ रहते और विद्यालय के का जो भी आपको जब प्रभार मिला है आपने कई अनियमितताएं किया है। ये समाचार सोशल मीडिया में भी खबरों का प्रकाशन हुआ। इस संदर्भ में आप कहना चाहेंगे कि ये खबर कैसे आ रही, इसकी सच्चाई क्या है? धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे ऊपर जो चैनल के माध्यम से आरोप लगाए गए हैं वो पूर्णतया निराधार हैं। जो बीओ के पद में रहते मैं 2 महीने के लिए बीओ बना और मेरे पहले देवेंद्र पाठक जी बीओ थे, उनको कुछ कारणों से हटाया गया। कार्य न कर पाने के कारण या कर्मचारियों को मानदेय न दिए जाने के कारण उनको हटा दिया गया। हटाने के बाद रंजिशन कुछ उनके मन में कुछ आया होगा और जहाँ तक मेरे ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं ये सब बेबुनियाद हैं। उन्हीं के द्वारा पहले इसका प्रपोजल तैयार किया गया है, अनुमोदन कराया गया है। क्रय समिति थी, क्रय समिति में उनके हस्ताक्षर हैं, बड़े बाबू के हस्ताक्षर हैं, अनसुईया प्रसाद के क्रय समिति के द्वारा। और जब प्रपोजल था अनुमोदित था तो हमारे यहाँ जो कार्य करने वाला ऑपरेटर है बोला सर ये अनुमोदन है और इसके राशि 31 मार्च 24 से लैप्स हो जाएगी, तो अनुमोदन सूची के अनुसार इतना क्रय किया जा सकता है। उसी अनुमोदन के उपरांत ही मैंने क्रय किया। सारी सामग्री यहाँ आई है, हमारे बाबू जो ऑपरेटर हैं उनके द्वारा रिसीव कराई गई, वो सब में अपने हस्ताक्षर किए हैं, मेरे पास मौजूद है। मैं उस सामग्री को कई बार चाहा कि जब मैं बीओ से हटा, बीओ साहब श्री देवेंद्र पाठक जी से आग्रह किया कि आप इसको जो प्रक्रिया है आप ले लीजिए। बोले हाँ ले ली जाएगी, आज तक नहीं की गई और यही चीज़ बार बार उछाली जा रही है जो कि मेरे सम्मान के खिलाफ लगता है। मैं किसी बड़े परिवार से जुड़ा हूँ, तो जैसे मेरे परिवार के स्वाभिमान पर आघात पहुँचता है। मैं सारी जांच कराने के लिए तैयार हूँ कि जब से मैं यहाँ आया हूँ जो कार्य है, कर्मचारी यहाँ पर घूमते मिलते थे, 1.5 वाली बस से चले जाते थे। मैं इस पर प्रतिबंध लगाया कि नहीं आपको समय से समय तक स्कूल में रहना है। इन सब कारणों से लोग रुष्ट होकर के कुछ श्रीमान बीओ साहब के इर्द गिर्द रहने वाले ऐसे कर्मचारी हैं जो दिन भर जबा में मौजूद रहते हैं, दुकानों में बैठे रहते थे, उस पर मैंने कड़ाई की। ये सब नाराज़गी का कारण बना और जो सामग्री जितनी इसमें दी गई कि 2 लाख गया, टेबल कुर्सी कागज़ और ये क्या बोलते हैं लैपटॉप और प्रिंटर्स, सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप चाहें तो मैं सबको दिखा सकता हूँ। सर, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि त्योथर बीओ रहते पूर्व में ये शिकायतें मिलती रही कि जब देवेंद्र पाठक जी खंड शिक्षा अधिकारी जवा रहे तो इस क्षेत्र के अधिकतर बेसिक विद्यालय प्रायः जो दूर दराज के वो बंद हुआ करते थे, लेकिन जब आपको चार्ज मिला तो उस पर बड़ी कड़ाई से जो है उसका अवलोकन किया गया और विद्यालय खुलने लगे। बस सर यही मेरे शिकायत का कारण बना कि जब मैं हेडमास्टर के माध्यम से सीएससी के माध्यम से मैं उसमें प्रतिबंध लगाया, एक आर्डर किया कि जन शिक्षा केंद्र प्रभारी और जन शिक्षा के माध्यम से ही कर्मचारियों के भुगतान स्वतः आवेदन जो भी हों उसी के माध्यम से आए। कर्मचारी यहाँ डायरेक्ट ना आए, सीएससी के माध्यम से आए। हर सीएससी की बैठक लेता हूँ, नियमित
साप्ताहिक पाक्षिक कि वो अपनी अपनी समस्या लेके आए। किसी कर्मचारी का कोई देयक नहीं दिया गया, वसूल है, वो सब आप लिख के लाएँ, मौजूद करें। और डायरेक्ट कोई कर्मचारी कार्यालय में या जावा में घूमते हुए नहीं मिले, समय से समय तक स्कूल चलाएं। इसी कारण जो है मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। जिले के आला अधिकारियों से, शिक्षा विभाग के और मैडम जिला कलेक्टर महोदय से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये श्री महोदय जी से अनुरोध करूँगा, जिसमें एक चैनल में दिखाया गया है कि मैं संबंधित बीओ के खिलाफ जांच कराऊंगी, दंडित करूंगी। इससे कभी कभी आहत होना पड़ता है और मैं महोदया जी के आश्वासन को पूर्ण करूंगा। जो भी जांच मेरी जिस विधि से करानी हो करा ली जाए। अभी जांच कराई गई है, जांच का सामने आए। बार बार ये कहा जाता है कि नहीं, जांच में इनको दोष सिद्ध कर दिया गया है। ऐसी कोई बात तो है नहीं। अनुसुईया प्रसाद जी जो जांच समिति थे, मैं भी अपना बयान दिया हूँ, सारे लोगों का बयान मेरे पास मौजूद है। ऐसी कोई बात हमारे खिलाफ बोलने नहीं सर, आई। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि अभी भी कुछ प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जो प्रायः बंद पड़े रहते हैं? हाँ, बंद हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा, हमारे जन शिक्षा केंद्र के अंतर्गत, चांदी जन शिक्षा केंद्र के अंतर्गत जो मेरे संकुल में रेहड़ा है, चिकेचुहा रेहड़ा में आता है, और वो आज भी वहाँ पे एक शिक्षकी शाला है, एक शिक्षक जो यहाँ जवा में ऑलरेडी मौजूद है, सारे न्यूज करता है। मैं उनको पत्र लिख चुका हूँ बीओ साहब को कि एक शिक्षकी शाला है, आपने इनको अपने पास बुला लिया। जन संकुल प्रभारी को, जन संकुल प्राचार्य को कोई सूचना नहीं है, शाला बंद है, नामांकन ठहराव का कार्य चल रहा है। आप तत्काल उन्हें मुक्त करें या किसी शिक्षक की तैनाती करें जिसकी कोई जानकारी आज तक नहीं है। संबंधित को नोटिस कर दिया हूँ कि जब तक आप उपस्थित नहीं होंगे आपका वेतन आहरित नहीं होगा। आप अभी एक शिक्षक और थे, उमेश द्विवेदी, जो जिले में मौजूद थे, 67 बार उन्हें यहाँ से रिलीव किया गया। संकुल को कोई जानकारी नहीं होती। मैं पत्र डीओ साहब के माध्यम से अपने लिखा, डीओ साहब भी उसमें हमारा सहयोग किए और उनको कहे यदि मुक्त नहीं होते तो आपका वेतन भुगतान नहीं होगा। वो पिछले दिन कल ज्वाइन किया, उनका वेतन दे दिया गया। आप पूर्णतः तैयार हैं कि आपके खिलाफ जो लिगेशन लगा है उसकी जांच हो जाए? A to Z सामग्री का सत्यापन करा ली जाए और जो मेरा साथ कार्य करवाने वाले कर्मचारी हैं, मेरे रजिस्टर, जो जितना देयक दिया गया है, सारी चीज़ों को मैं जांच कराने के लिए तैयार हूँ। क्या नाम है सर आपका? हीरामणि त्रिपाठी।